फिर क्या करोगे? इसलिए जागो, देश की रक्षा में, धर्म की रक्षा में, कौम की रक्षा में और स्वयं की रक्षा में लागो, तब बात करेंगी। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच हेल्थ गौशाला से IT महेश्वरी साहब बता रहे, उनसे जय गौ माता। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बोल दिया है। ये 4 से 6 महीने पहले वृंदावन में संत महात्मा इकट्ठे हुए थे और हम सभी की चिंता को उन्होंने मंथन किया और बताया कि आज की परिस्थिति में जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है उसमें यदि तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की तो आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी। तो उन्होंने एक 1.25 साल का प्लान दिया कि हम 27 अप्रैल से ये कार्यक्रम चालू करते हैं। हिंदुस्तान की 5410 तहसील पे एक ही दिन, एक ही समय पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देंगे और उनसे हम विनती करेंगे कि गौ हत्या का प्रतिबंध हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे, केंद्रीय गौपालन बोर्ड बने और ऐसा सख्त कानून हो जिससे गौवध करने वालों को फांसी की सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि दूसरा कोई इसके लिए हिम्मत भी नहीं कर सके। और इसके अलावा इसके सम्मान संरक्षण के लिए और भी मांगे हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है। संत महात्मा जो भी प्रयास किया है वो हम सब के लिए किया है। तो हम सब गौ भक्तों की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करें। उन्होंने जब भी जो भी आह्वान किया है उसको हम सफल बनाए। मेरे को थोड़ा सा धोरीना क्षेत्र से अपेक्षा ज्यादा थी। मैंने मगरा जी से बात की थी, मैंने कहा अपनी संख्या कितनी होगी, उन्होंने बोला कि 1000-1200 जने तो कम से कम होंगे। और धोरीना क्षेत्र मैं तो पिछले 2-2.5-3 साल से आ रहा हूँ और अलग अलग गौशालाओं में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को लग भी रहा था कि गौशाला के सभी सक्रिय ट्रस्टी गण और सदस्य काफी सक्रिय होके आएंगे, पर आए नहीं है। पर ये गलती दोबारा नहीं हो। 27 जुलाई को जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और जो भी यहाँ कार्यक्रम में पधारे हैं उन सबसे मैं विनती करूंगा कि अपने जितने भी साथीगण हैं उनसे विनती करें कि भाई आज यदि अवसर चूक गए हैं तो 27 जुलाई को जिला स्तर पर भी जाना है ज्ञापन देने के लिए। तो 27 जुलाई को ये अवसर जाने नहीं दे। ये गौ माता के लिए बहुत बड़ा सेवा का अवसर है। इसमें किसी को 1 रुपया देना नहीं, सिर्फ समय का दान देना था, 1 घंटा देना था। महाराज जी ने कहा कि दुकान में जैसे बैठे थे देख रहे थे तो 15 मिनट आधा घंटे के लिए यहाँ आते तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था, पर नहीं आए, नहीं भाव है। अब हर किसी का प्रारब्ध भी नहीं होता है गौ सेवा करने का। आप सब लोगों का प्रारब्ध है और आप सब लोग गौ सेवा के लिए समय निकाले। मैं विशेष रूप से बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला, पढ़ाई से समय निकाल के, और वो सब आए। बच्चे ही हमारा भविष्य है। इन बच्चों में भी यदि भावना आ गई, गौ के प्रति प्रेम आ गया तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से मगरा जी, दिनेश जी, रोहित जी और रमेश जी और उनके साथ में सुनील जी और उनकी सभी टीम के सदस्य और इनको जो भी सपोर्ट करने वाले जितने भी सहयोगी है, ट्रस्टी है, उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर मेहनत की, प्रयास किया। कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, पर अभी हमारे को और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। हमें हमारे प्रयासों में कुछ कमी रही है तो और प्रयास को सुधारेंगे और 27 जुलाई को और बड़ी संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बालोतरा में, धोरीना तहसील का बालोतरा जिला हेडक्वार्टर है, तो बालोतरा जिला हेडक्वार्टर में 27 जुलाई की अभी से तैयारी करेंगे और अभी से सबको विनती करेंगे कि भाई उस दिन अपने को चलना है। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और मुझे ये कार्यक्रम में, आह्वान अभियान में, गौ सेवा सम्मान अभियान में शामिल होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बच्चों का भी और विद्यालय का भी। जिस तरीके से विद्यालयों ने हमें सपोर्ट किया है कि आप आओ, हम आपके साथ में, हम आपके साथ खड़े के खड़े हैं। सभी गौ प्रेमियों का धन्यवाद जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है, सब अपने अपने 2 शब्द रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं का कदर करते हैं और समय की
पाबंदी देखते हुए, बच्चों की स्कूल के टाइम को देखते हुए आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आप सब छात्र है और आगे भी कभी भी आह्वान हो, 27 जुलाई को आह्वान हो या उससे आगे भी आह्वान हो, एक हेले में हाजिर होना है और अटैक सभा है, सभा में भेड़ो हो एक तो हिंदू आबादी बढ़े और गौ माता के लिए एक कानून बने, गौ हत्यारों को फांसी हो, केंद्र में गौ मंत्रालय बने। यह मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा। अब आप सभी से निवेदन है कि सब होता है वैसा जैसे गुरु जी ने कहा, होटल तक जैसे लोग खड़े रहते हैं नहीं, वहाँ खड़े रह के दुकान वाले देख रहे थे। उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में भी पंडितों के पास बहुत धन था, वो धन रात को छोड़ के भागे थे। दूर नहीं है, जब अपन इसी तरह देखेंगे अपना आगे का भविष्य कश्मीरी पंडित जैसा होगा। वो माता के लिए अपने को टाइम देने के टाइम नहीं है, हद की बात है। अंदर से हम किसी स्टेडियम में खेल देख रहे हैं, बड़ा दुख की बात है। और मैं सब समाज की माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गौ सेवा के लिए आप तत्पर रहे और अपने देश में जो सनातनी चेहरा है उनसे ये आह्वान है आपको करे। और इंदिरा गांधी जी ने जो कतले आम करवाया था, उस कतले आम को दुनिया के सामने रखे उस बेईमानों की तरीके ने जो गौ माता के भक्तों के साथ अन्याय किया, उसके साथ मोदी सरकार न्याय करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी सुनिए जी, दो सब अपने गुरु जी के गर्मी है और बात हगी है कुणी वो बात एक ही है। आप पढ़ानी आज भी तैयारी कर लो, अकबर तो पूछते हम तैयारी के हाँ बोलो मार सब बोलती होता बोल दोस्त में क्या दुख है। गुरु जी के प्रणाम करते हुए आपको मैं उस आदिकाल से लेता हूँ ना, जब भारत विश्व गुरु था। तो विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि सबसे पहले गाय यानी कि कामधेनु का निर्णय था और गाय थी। जब तक गाय को माता मानते थे तब तक भारत विश्व गुरु था। और जब अभी मैं कह रहा हूँ इस मंच से, अगर गौ माता को माता का दर्जा मिल गया तो भारत को विश्व गुरु बनने में कोई समय नहीं लगेगा। भगवान श्री राम आप जानते हो, सारे बुद्धिजीवी हो, अगर गौ माता नहीं होती, यानी कि सूर्य के सामने दीपक में समझ आता है, क्योंकि कोई बड़े बोल नहीं बोल सकता कि अगर गौ माता नहीं होती तो भगवान श्री राम नहीं होते। आदिकाल पीछे की तरफ जाइए, उन्होंने नंदी जी की सेवा की थी, तीसरी पीढ़ी के अंदर फिर उनका दिलीप ने सेवा की, तीसरी पीढ़ी में श्री राम हुए थे और 21 दिन उन्होंने सेवा की, तभी भगवान श्री राम हुए थे। तो गौ माता से राम पैदा हो सकते हैं तो अपना भारत विश्व क्यों नहीं बढ़ सकता और विश्व क्यों नहीं बढ़ सकता? गुरु जी ने जो फरमाया उसका मैं सहारा लेते हुए कि क्यों नहीं बढ़ सकता, अपन क्या है, टूटे हुए हैं। एक तो आप कहते हो हम दो हमारे दो, या फिर एक दूसरे का है। तो मैं पुरानी कहावत में जाता हूँ, मेरे साथ ये बैठे हमारे कोई भी संतान नहीं होगा। मैंने खुला विरोध किया कि हम कोई ऑपरेशन नहीं कराएंगे और भगवान की कृपा से मेरे साथ सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जवान हो, भारत को बनाना चाहते हो। गुरु जी ने कहा मकान हमारा, ये बनना किसके लिए?
मैं सारा दिन निर्वाचन कराने गया था, एक आदमी के नाम ये फलाने मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ये क्या है? उसके कम से कम 5 औरतें थी और 25-26 लड़के थे। अब आप कैसे पढ़ोगे विश्व गुरु? अब आपके ऊपर कोई दंड आएगा तो आप क्या करोगे? ये करोगे कि राम राम कर रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, वहाँ राम राम काम नहीं आएगा, वहाँ पर ताकत काम आएगी और ताकत के बिना कुछ नहीं होता है, शक्ति चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा, किसी को ऐतराज हो तो मुझे क्षमा करें, भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी बात है ये जाति प्रथा। जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक अपन हिंदू एक हो नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। बोलिए गौ माता की जय, माता की जय। वो समान आह्वान अभियान के आज हम सभी बैठे हुए हैं। अपने को तो है गौ माता को जो है वो दस माता का दर्जा देने के लिए सभी बैठे हुए हैं। आपके बीच में विराजमान सबको पहले मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी ग्रामवासी जो गौ माता के इस अभियान के तहत बनाए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे अपने को ये बोलने वाली बात है कि अपने जो ये कार्यकर्ता माता के लिए आज काफी समय से प्रचार करते हैं, चाहे वो मोदी गाँव से सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन देखिए जो संख्या होनी चाहिए संख्या को हम देख रहे हैं बहुत ही कम संख्या है। जबकि अपना उपखंड क्षेत्र है तो मेरे भी सोच से जहाँ तक ये संख्या सैकड़ों की है वो हजारों से होनी चाहिए, लेकिन इस बात का खेल है कि संख्या मेरे हिसाब से भी कम आई। और मैं तो ये अपील करता हूँ कि जब 27 जुलाई आने वाली तो अपन जब जिला स्तर पर जाएंगे तो इस संख्या को अपन हजारों की संख्या में बदलेंगे। और गौ माता की रक्षा के लिए पहले तो खुद अपने को तैयार होना पड़ेगा। अपन जब तक गाय की सेवा अपन अपने परिवार में नहीं करेंगे तब तक ये गौ माता भले अपन रक्त माता घोषित करवाएंगे, लेकिन गौ माता का सम्मान करना है तो पहले अपने खुद को तैयार होना पड़ेगा, अपने परिवार में तैयार होना पड़ेगा, अपने खुद को है वो गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। आज अपन कह रहे हैं हजारों गाय बन रही है, वो गाय को छोड़ने वाले कौन? आप और हम और कौन? पहले भाइयों अपनी जवाबदारी ये होती है कि अपन गाय माता का सम्मान करें, अपने घर के अंदर गाय को पाले और गाय की सेवा करें। मेरा तो विशेष निवेदन यही है कि अपन सभी अगर सुबह आएंगे और गायों की सेवा करेंगे तो गाय माता का कोई प्रकार की नहीं आएगी। गाय माता की नौबत सभी में ये पर्यावरण बसेगा। इसीलिए जो है वो गाय माता की सेवा करते हैं और सभी गाय माता के लिए सभी हाल हो अपने को सभी काम छोड़कर हजारों की संख्या में इकट्ठा होना है। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी सूचना है, आगामी कार्यकाल में जयपाल जी जाखड़ एक अपनी ओर से बस लेंगे, वो मेरी तरफ से बस कराएंगे। मेरा नंबर और मेरा नाम नोट करो गाड़ी एक बस की तरफ से मेरी तरफ से बस। और भी किसी की इच्छा हो तो आप बोल देना, गाड़ी तो मेरी तरफ से। ये खेताराम गोदाराम मिट्टी ये रजाई के खर्चे के लिए इसका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बना है ये महीने से निवेदन रहेगा। नहीं है तो फिर होगा कोई
कोई दान गाया के लिए करना चाहो तो आप वोट देना, कोई सके की बात नहीं है। ये किसकी शादी में नहीं जाना है, ये गौ माता के लिए जाना है, गौ माता का दर्जा देने के लिए जाना है, हमारा खुद का पैसा उसके लिए बात है, ये बात है। Gracias.